आज की हमारी टॉपिक्स होने वाली है स्लाइस सेलेक्ट टूल। एंड स्लाइस सेलेक्ट टूल से पहले है जो स्लाइस टूल्स को भी जान लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा, पिछली पार्ट्स में हमने स्लाइस टूल्स की है जो बात कर ली है। उससे पहले भी जो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की बात हो चुकी है, क्रॉप टूल्स की भी बात हो चुकी है। बट इससे जो अगली वीडियोस जो हमारी आएगी स्लाइस टूल्स एंड स्लाइस सिलेक्टर टूल दोनों को कंबाइन आएगी। फिर उससे अगली जो वीडियोज आएगी क्रॉप पर्सपेक्टिव स्लाइस स्लाइस के, मतलब कि चारों पार्ट्स अलग अलग है, क्योंकि ये ऐसे बनाने का रीजन है जिसको जो ज़रूरत है वही देखे। बट यहाँ पर हमने आज बात करनी है स्लाइस सिलेक्टर टूल्स। जैसे कि स्टार्ट करने हैं, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको मैं बता दूं, लगभग काम एक ही करती है स्लाइस टूल है स्लाइस सिलेक्टेड टूल्स। बट यहाँ पर अगर स्लाइस टूल्स की मैं अगर चाहूँ तो कुछ यूजेज मैं बता सकता हूँ, जैसे कि ये कट होती है एंड जैसे कि पार्ट्स है जो अलग अलग बनाते जा रहे हैं, ये नॉर्मली इस टाइप की काम करते हैं। बट शेविंग आर्ट की प्रॉपर्टीज है कुछ अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज है जो काफ़ी अलग है। बट यहाँ पर नॉर्मली हम लोग को बात करनी है स्लाइस सिलेक्टेड टूल। वीडियोज में लास्ट तक बने रहो, अच्छी लगेगी लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। एंड नॉर्मली ये हमारी फुटेज है GB गोपाल बैटरी, जो कि हमारे गौतम भैया की है, हमारे महनार में इनकी मार्केटिंग है, उन्हीं की पीक है। हमारे पास से जो पीक मिल गई उस पर है जो हम लोगों को काम कर लेनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अलग से इमेज ले सकता हूँ तो उस पर है जो स्ट्राइक आ सकती है। नॉर्मली यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास वो है जो ये तो है जो विजुअल नहीं है, तो इसे विजुअल करना पड़ेगा। उसके बाद है कि जो ये एक्टिवेट होगी तभी तो काम करेगी, तो उसके लिए आपको इमेज पर है जो सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे क्या आते हैं, प्रमोट एंड डिवाइड। नॉर्मली पिछली वीडियोस में भी हमने डिवाइड की बड़ी बात की थी कि यहाँ पे डिवाइड करते जा रहा है, स्लाइस से जो स्लाइस काट काट के डिवाइड जो करते जा रहा है। और नॉर्मली यहाँ पर आप है जो क्लिक भी रखते भी हो, माउस को छोड़ते हो, तो डिवाइड स्लाइस हॉरिजॉन्टली एंड और वर्टिकली, दोनों पार्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में ये है जो कट करते हैं। प्रोमोट यहाँ पे प्रोमोट एंड ऑटो और लेयर स्लाइस टू यू स्लाइस। नॉर्मली अब है जो हम लोगों को काम करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। नॉर्मली इस पर हम लोग डबल टैप करता हैं, यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं। अगर सेलेक्ट नहीं थी हमारी इमेजेज उससे पहले ये एक्टिवेट थी, बट अगर नॉर्मली फिर से अगर हट कर के देखो, बट चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे डिवाइड पर हम लोग क्लिक करते हो तो डिवाइड हॉरिजॉन्टली एंड डिवाइड है जो वर्टिकली, तो यहाँ पर इसको एक्टिवेट करता हूँ एंड इससे भी एक्टिवेट करता हूँ वन बाय वन। यहाँ पे पिक्सल्स पर स्लाइस है एंड स्लाइस डाउन स्लाइस क्रॉस, तो नॉर्मली यहाँ पे वर्टिकली है एंड हॉरिजॉन्टली है, तो यहाँ पे पिक्सल्स पर आपको ध्यान ऐसे भी ये एक्टिव करना है, तो यहाँ पर एक्टिव करके तब है जो पिक्सल्स डाल सकते हो। तो पिक्सल में इतना जब माइंड लगा रहे हो, आपको नॉर्मली मिल ही जा रहे हैं, तो नॉर्मली आप है जो नॉर्मली पार्ट्स को बांट दो ना। पिक्सल्स देखो नॉर्मली ज़्यादा है जो ध्यान देनी पड़ती है जब पर पिक्सल से जो काम करने, तो पिक्सल्स में जाओ, नहीं तो नॉर्मली अभी सीखनी है आपको पिक्सल्स की ज़्यादा यूज है जो तब आप जा सकते हो। नॉर्मली आपको क्रॉस कट करनी है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, तब आप है जो नॉर्मली ये ध्यान देना। नॉर्मली 1 बाय 1 कर दिया हूँ तो यहाँ क्या फर्क पड़ रही है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मली क्यों यार छोड़ क्यों दे रहा है तू, प्रमोट डिवाइड नॉर्मली वो कभी वो छोड़ रहा है कभी ये छोड़ रहा है, तो 1 बाय 1 को छोड़ो। यहाँ पे मैं 5 एंड नॉर्मली 5 को देखो 1 2 3 4 5 एंड ये मत सोचना कि ये लाइन बना रहा है। अगर लाइन गिनूँ, एक लाइन ये 2 3 4 5 6 लाइन हो जाएगी। ऐसे बॉक्स गिनो 1 2 3 4 5 बॉक्स गिनो, लाइन गिनो सेंटर वाली 1 2 3 4 ही होती है, तो 5 मतलब कि बॉक्स बनाती है। अगर बॉक्स बनाएगी तभी तो 5 कट होगी ना, हमें लाइंस बनाने की जरूरत है। अगर लाइंस में 10 बना लूँ कटेगी क्या, 11 कट सकती है, 9 कट। नॉर्मली आप है जो देखो कि जो बॉक्स कितनी बन रही है, यहाँ पर मैं 5 भी कर रहा हूँ। नॉर्मली देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 क्यों 5 इंटू 5 क्या होती है 25, मतलब 5 इंटू 5 25। एंड यहाँ पे जो हमारी अगर इस पर टैप करता हूँ यहाँ क्या होता है, ब्रिंग टू फ्रंट ब्रिंग फॉरवर्ड, मतलब कि आप जो नॉर्मली ये इमेजेस पर जब काम किया होगा तो नॉर्मली फोटोशॉप के लेयर्स पर तो अप डाउन हम लोग है जो ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। जब काइंड मास्टर में आपने काम किया होगा तो ये काम आती है वहाँ पे फॉरवर्ड एंड अलाइन करने की काम आती है, इसकी फॉरवर्ड करने के लिए बैकवर्ड करने के लिए।
एंड यहाँ पर एक चीज़ और है, इसको मूव करके आप है जो कहीं भी रख सकते हो। नॉर्मली यहाँ से हमने मूव किया तो देखो यहाँ पर क्या है 20 खाली लग रही है क्या, जेड अब है जो यहाँ पर है जो मिक्स हो गई। बट यहाँ पर एक अलाइनमेंट की भी काम आती है, हाइड ऑटो स्लाइंस स्लो ऑटो स्लाइंस, इसकी क्या काम करती है देखो। ये जो हमने हाइड पर अगर टैप करा तो ये है जो हाइड हो जा रही है। ये हमने जो भी खाली करा मतलब कि यहाँ से जब मूव करा ना इसको, नॉर्मली ये जो आप ही 4 पार्ट्स बन गए कि 1 2 3 4 4 कटी थी एंड 2 को भी मैंने मूव करा, तो यहाँ पर हाइड करता हूँ तो वो जो आपकी जो दिखने वाली होती है 4 1 2 वो है जो मूव हो जा रही है। एंड मूव हो जाने के बाद अगर यहाँ पर मूव नहीं होती, यहाँ पर 10 की स्लाइस है जो यहाँ पर जो मूव किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 वाली थी। 10 वाली ये जो मैंने यहाँ पर किया था क्रॉस होकर के इसमें 10 बन गए, उसके बाद 11 12 13 15 42 बन गई। मतलब यहाँ पर आप देखो 42 मतलब कि कितनी थी हमारे पास 25 थी, 25 से तुरंत जो 42 बस मूव करके यहाँ पर है जो बस दिखेगी नहीं, बट काम तो वही रहेगी, चेंज थोड़ी हो जाने वाली है। एंड यहाँ पे गड़ा डिवाइड यहाँ पर और भी मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, 5 है ना इसमें बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, 10 करता हूँ। अब है जो इसमें वाह एक चीज़ और देखो आप इसमें बन गए। अगर इसी में एक मज़ा आ जाएगी एक चीज़, लेकिन अब जेड करो, मैं चाहता था कि इस पे करूँ ठीक, बट एक बार इसी पे करके देख रहा हूँ। यहाँ पे देखो तो डायमेंशंस आपको पूछा जाता है, यहाँ पे नेम यूआरएल टैग इमेजेस है जो टेबल्स, इसको मूव करो। मैं यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हो 3 डॉट क्या है, यहाँ पे अलाइनमेंट है, जो अलाइन यहाँ पर है वो अलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अलाइन है जो सेंटर करनी है, राइट करनी है, लेफ्ट करनी है, ऊपर से नीचे करनी है, नीचे से सेंटर करनी है, बीच से सेंटर करनी है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन से बीच में देनी है, डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग देनी है, अलाइन टू किस से, तो वो आपको है जो काम आने वाली है। बट यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, कितनी आ गई भाई 5/10, हाँ 5/10 है जो आ गई क्योंकि हमने सेलेक्ट कर रखा था। 5/10 10 इंटू 5 50 हो जाती है एंड ये 50 जो बन चुकी थी। अब है जो काम क्या करते हैं वो समझ में आएगा। उसके बाद है बीच के एक पार्ट्स को मैं करूँगा, बट इसको स्लाइस को एंड स्लाइस टूल को दोनों को अगर सेव करनी है तो आपको Alt Control Shift S ये दबानी है। उसके बाद है जो आप इसको सेव कर सकते हो, इसको बीच से छोटी करके आप देख सकते हो कहाँ पर क्या है। एंड सेव करे की प्रॉपर्टीज़ बताने से पहले मैं आपको अगर शॉर्टकट याद नहीं हो तो यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे फाइल में जाना, एक्सपर्ट करना एंड ये देखो एक्सपर्ट में नहीं जाना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है Alt Shift Control S, ये W में नहीं जाना है S में जाने हैं। एस में आ जाने के बाद आपको जो इमेज सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे गिफ है PNG है, जिसमें जानी है मतलब कि JPEG हाई में जाता हूँ जो कि इमेज है। उसके बाद मैं सेव करूँगा डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाते ही यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे दो, इसकी DPL के कुछ भी दे रहा हूँ। उसके बाद इमेजेज ओनली फॉर्मेट है, यहाँ पे सेटिंग्स भी है, बट यहाँ पर जब सेव करोगे तो ये स्लाइस एंड स्लाइस जो सिलेक्टेड टूल है ये काम करते हैं कि अपनी इमेजेस की फाइल ये खुद बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बना रखा है। तो यहाँ पर इसी पर भी पेस्ट हो सकता है, बट मैं चाहूँगा इस पर शिफ्ट होने से पहले मैं उसको डिलीट कर दूँ। ये इमेज थी, इससे मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ क्योंकि अगर डिलीट नहीं करूँगा तो उसी पर पेस्ट कर देगा। एंड यहाँ पे हमारे पास कितनी फाइल्स है 50 फाइल्स है, तो यहाँ पे सेव करता हूँ डायरेक्टली। अब मैं सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ एंड नॉर्मली सेव हो गई 50 है। अब सेलेक्ट ओपन करो, देखो यहाँ पे जे मैंने बोला था ना IMAG ओपन हो जाएगा। अब 50 है, देखो 50 की 50 पूरी है जो सिलेक्ट हो गई। यहाँ पे नीचे भी आप देख लो 50 है, पूरी 50 इमेजेज की साइजेज अगर बताऊँ तो 194 KB, मतलब कि नॉर्मली लगभग 2 MB 2 MB 1 MB नहीं KB 200 KB। एंड यहाँ पे आप देखो कितनी साइजेज है जो कट चुकी है। ये दोनों को मैच करोगे, फिर ये दोनों को यहाँ ला करके मैच करोगे, तब है जो GB बन रही है। तो यहाँ पर इसको मैं जूम करके देखता हूँ क्या ये बना पा रही है। आप देखो बना पा रही है। ये इमेजेज ऐसी थी बस कट गई अलग अलग, बट इमेजेज अगर मैं मर्ज कर रहा हूँ नॉर्मली तो वो है जो मिल जा रहे हैं। उसी तरीके से मैं इसमें इसको सेलेक्ट करके अगर इसमें मैं डिवाइड करूँ 5/10 इसको, अब अगर मैं सेव करूँ डेस्कटॉप पे जा कर के
अब मैं सेव करूँ, सेव। इमेजेस की साइज़ है जो अभी बढ़ गई है, मैं बता दूं, अभी इमेजेस की साइज़ है जो बढ़ गई है। सेव करूं, नॉर्मली ये सेव हो गई, बट यहाँ पर भाई कट हुई थी, वो क्यों नहीं सेव हुई? अल्ट कंट्रोल एस डेस्कटॉप, ओ माय गॉड, यहाँ पे एस करनी थी। ये जो हमारी हाई साइजेस थी, सेविंग थी, डेस्कटॉप थी, सेव। अब है जो यहाँ पर इतनी इमेजेज जो रिप्लेस होगी, ये रिप्लेस है क्योंकि हमारे पास पहले से बहुत सारी इमेजेज जो वहाँ पर है जो सेव हो चुके हैं, इसलिए इन्होंने रिप्लेस ले लिया। अब देखो इतनी जो पार्ट्स में छोटी छोटी बीच में आ गई थी, 10x10 मैंने कर दिया था, 10x5 छोटी एकदम एक ही, मतलब कि बहुत सारी इमेज थी जिसमें कि एक पार्ट्स को मैं सेलेक्ट करके 1x5 10x5 किया था, तो वो छोटी जो छोटी थी जो वो यहाँ पर कट के आई है। ये ऐसे कट करके स्लाइस को है जो अलग अलग बनाता है। आशा है कि आपको समझ में आई होगी कि स्लाइस टूल्स की काम क्या है। अगर समझ में आई तो वीडियोज के लिए लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट्स है इसमें स्लाइस में एंड स्लाइस सिलेक्टर टूल में किसी में भी कोई भी डाउट है, बेहिचक आप है जो कमेंट करना। एंड दोनों के डिफरेंसेस में भी बात होने वाली है पिछली वीडियोज़ में, अगली वीडियोज़ में। एंड वीडियोज अच्छी लगेगी प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ।